हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है अवकलज का अनुप्रयोग। और उसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.2। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। पहले हमको पता होना चाहिए किस केस में वर्धमान होगा, किस केस में ह्रासमान होगा। हम तो मान लेते हैं अगर कोई फलन है f(x) तो हम पहले इसके सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो इसको हम लिखेंगे f'(x) लिखेंगे। अगर f' का मान 0 से बड़ा है यानी कि प्लस में आता है तो फलन वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और जब f' का मान 0 से कम आए, माइनस में आए, तो फलन ह्रासमान होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंडीशन को हम लोग को यूज करके एक्सरसाइज और क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले इसमें लिख दिया कि f(x) बराबर 3x प्लस 17, तो हम लिख लेते हैं f(x) बराबर 3x प्लस 17। एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 3 और 17 का हो गया 0। तो f' जो x है इसका मान 3 है जो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो फलन जो होगा वो वर्धमान होगा। तो हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r पर, यानी r क्या है इसमें वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर के किसी भी मान पर जो फलन हो रहा है इसमें वर्धमान हो रहा है, यानी कि 3 से, ये जो 3 है ये 0 से ज़्यादा है तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू r पर f' 0 से बड़ा है, f' इज ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन वर्धमान है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻² से प्रदत्त फलन वर्धमान है। जो e⁻² है ये है हम लोग का घातीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो पहले हम इसका करेंगे अवकलन x से सापेक्ष। तो पहले लिख लेते हैं f(x) बराबर है e⁻²x, तो f' x बराबर हो जाएगा, पहले e⁻² का अवकलन करेंगे तो e⁻² हो गया। फिर 2x का भी हम अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ हो गया हम लोग का गुणे 2। तो f' बराबर 2 गुणे e⁻² हो गया। तो इसमें जो e⁻x होता है इसका मान जो होता है 2.7 लगभग होता है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और साथ में 2 भी हम लोग का धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका जो मान होगा ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो फलन है r पर, जो f(x) फलन है ये वर्धमान है। तो हम लिख देंगे कि x बिलोंग टू r पर f'(x) इज ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन वर्धमान है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन, पहले दिया कि a में दिया है कि 0 से π/2 में वर्धमान है, b में है π/2 से पाई में ह्रासमान है, और 0 से पाई में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो पहले जो फलन दिया है f(x) बराबर sin x, तो इसका हम अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष में, f'(x) बराबर cos x। ठीक है, अब इसमें हमको चेक करना है कि इन तीनों पर किसमें फलन वर्धमान होगा, किसमें ह्रासमान होगा। तो पहले हम बना लेते हैं, इसमें ऐसे चतुर्थांश बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये हम लोग का 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 0 से ये हो गया, ये π/2 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। फिर अब π/2 से ये पाई होगा, फिर पाई से हम लोग आएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3π/2, और 3/2 से ये हो जाएगा 2π। तो इसमें हमको कॉस को चेक करके बताना है। तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो पहले इसमें लिखा है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में जो कॉस का मान है ये धनात्मक है, इसमें तो प्लस में होगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। तो हम लिख लेंगे पहले वाले में ए में कि अंतराल 0 से π/2 में cos x
का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, अतः 0 से π/2 पर फलन वर्धमान है। ठीक है, उसके बाद बी पे हमको चेक करना है π/2 से पाई में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हम लोग का π/2 90 हो गया। 90 से पाई में केवल जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, कॉस तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जब ये माइनस में होगा कॉस का मान π/2 से पाई में, तो फलन हो जाएगा ह्रासमान। तो इसमें हम लिख लेंगे बी में कि अंतराल π/2 से पाई है, π/2 से पाई में cos x का मान ऋणात्मक होता है, अतः अंतराल π/2 से पाई में पर फलन ह्रासमान है। इसके बाद है सी में 0 से पाई में। तो यहाँ 0 हो गया, 0 से पाई यहाँ आ गए हम लोग। तो 0 से π/2 में जो कॉस है ये धनात्मक है, लेकिन π/2 से पाई में जो कॉस है ये ऋणात्मक हो गया। तो इसका मतलब जो फलन होगा वो ना ही वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो इसे उत्तर में लिख लेंगे कि 0 से पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। तो पहले जो फलन दिया उसको लिख लेते हैं, f(x) बराबर 2x² - 3x। तो पहले इसका हम अवकलन करेंगे। तो f' बराबर 2 गुणे x² का अवकलन हो जाएगा 2x - x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x - 3। अब हमको x का मान निकालना होगा, तो हम f' को 0 के बराबर लिखेंगे। पुनः f' बराबर 0 और f' बराबर है 4x - 3, तो f' जगह लिख देंगे हम लोग 4x - 3 बराबर 0। -3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 4x बराबर 3 हो गया, तो x बराबर हो गया 3/4। ठीक है, अब हम इसमें अंतराल लिखेंगे, तभी तो चेक करेंगे किस पर वर्धमान है किस पर ह्रासमान है। तो पहले हम लिख लेते हैं, एक संख्या की रेखा खींच लेते हैं, नंबर लाइन। यहाँ हो जाएगा हम लोग का -∞, एक समान निकला 3/4, तो यहाँ लिख लेंगे 3/4 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटी। तो जो हमारा अंतराल होगा, दो अंतराल है, पहला हो जाएगा -∞ से लेकर के 3/4 तक और दूसरा हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी तक। तो इस पर दोनों पर हमको चेक करके बताना है किस पर ह्रासमान होगा किस पर वर्धमान होगा। तो पहले हम पहले वाले अंतराल पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, पहले अंतराल हम लोग का है -∞ से 3/4। तो 3/4 यानी कि जो मान इसका होगा 1 से कम होगा, तो -∞ से 1 से कम का जो मान होगा, तो हम -1 पे ले लेते हैं, x बराबर -1 ले लेते हैं। तो फलन हमारा है f' बराबर 4x - 3, f' बराबर है 4x - 3। अब इसमें एक समान रखते हैं हम लोग -1, तो 4 गुणे -1 - 3 गुणा करेंगे -4 - 3, तो हो जाएगा -7। जो -7 निकला है यानी कि इसका जो मान होगा 0 से कम है, तो 0 से कम है तो इस अंतराल पर फलन ह्रासमान होगा। तो इसमें लिख लेंगे कि अंतराल -∞ से 3/4 पर फलन f ह्रासमान है।
इसके बाद फिर हमको दूसरा जो अंतराल है 3/4 इन्फिनिटी, इस पर चेक करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी। तो 3/4 जो लिखा है मतलब यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो एफ डैश एक्स बराबर है हम लोग का, एफ डैश एक्स बराबर 4x-3 है। तो 3/4 से जो मान होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हम x बराबर इसमें 1 ले लेते हैं। जब 1 लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का एफ, यहाँ लिख लेते हैं एफ डैश एक्स जगह 1 लिख देते हैं, बराबर 4 गुणे 1-3। तो 4 एकम 4, 4 में से घटाए, 4 में एकम 4 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, जो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो इस अंतराल पर फलन वर्धमान होगा। तो हम लिख लेंगे कि अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी पर फलन f वर्धमान है। क्वेश्चन 5 इसमें लिखा कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर है 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है या ह्रासमान है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें फलन f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब इसका हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में, तो f डैश x बराबर 2 गुणे x³ का अवकलन करेंगे हो जाएगा 3x² माइनस 3 गुणे x² का अवकलन करेंगे 2x माइनस x का अवकलन 1 हो जाएगा तो बचेगा 36, 7 का हो गया 0। इसे गुणा कर लेंगे हम लोग, 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 36, ये निकल गया f डैश x। अब तीनों में इसमें 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लेते हैं। f डैश x बराबर 6 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। अब इसमें को हम हल करके एक समान निकालेंगे तो उसके लिए f डैश को लिखेंगे हम लोग 0 के बराबर। पुनः f डैश x बराबर हो गया 0, तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। 6 को ले जाए दाएं साइड तो 0/6 0 ही होगा, हो गया x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका करना है गुणनखंड, तो यहाँ 6 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो इसको लिख लेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग 0 के बराबर लिख करके x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा x का मान निकल गया x बराबर 3 या x बराबर -2। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं संख्या रेखा पर अंतराल निकालने के लिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं पहले। तो हो गया हम लोग का माइनस इन्फिनिटी सबसे पहले, उसके बाद फिर -2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो यहाँ हो गया -2 फिर 3 और यहाँ हो गया हम लोग का इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग का जो अंतराल होगा इसमें 1 2 3 अंतराल बनेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पहले अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 हो गया, फिर दूसरा अंतराल हो गया -2 से 3, तीसरा अंतराल हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। तो इसमें 3 केस बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले हम अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 पे चेक करते हैं। तो इसका जो मान होगा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा और -2 से कम होगा। तो -2 से कम में -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है। तो x पर अगर हम -3 लेते हैं तो ये हम लोग का ये जो फलन है जो गुणनखंड हो गया है x गुणे यहाँ x माइनस 3 और x प्लस 2 है। अगर इसको गुणनखंड करते हैं हम लोग यहाँ तो इसको लिख सकते हैं f डैश x बराबर 6 गुणे x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है, इतना लिखा सकता है। तो इसी पे हम इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग f डैश x बराबर 6 गुणे x माइनस 3 और x प्लस 2। तो अगर यहाँ हम -3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6
गुणे -3 फिर गुणा का चिन्ह, फिर एक समान रखेंगे -3 प्लस 2, तो -3 और -3 माइनस का 6 से गुणा करेंगे -36 गुणे हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 36 जो 0 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल पर जो फलन होगा वर्धमान होगा। तो हम लिख लेंगे -∞ से -2 पर फलन वर्धमान है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का पहला केस। उसके बाद फिर दूसरा जो अंतराल है वो अंतराल हम लोग का -2 से लेकर 3 तक, तो -2 से 3 तक, तो -2 से 3 में हम लोग 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो हम x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसमें जो फलन है इसमें अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 6 गुणे 1 - 3 और 1 + 2, घटाएंगे बचेगा -2 और ये हो गया 3, तो 3 × 6 = 18, 18 2 से गुणा करेंगे -36, 0 से कम है इसलिए -2 से लेकर के 3 पर फलन आसमान होगा। तो हम लिख लेंगे अंतराल -2, 3 पर फलन ह्रासमान है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग मान लेते हैं, तीसरा जो अंतराल है ये हम लोग का है 3 से लेकर के इन्फिनिटी, 3 से लेकर अनंत तक। तो इसमें हम 3 से ज़्यादा कोई मान ले सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी लेंगे। तो f' बराबर हमारा है f' बराबर 6 गुणे x - 3 और x + 2। तो अगर हम x बराबर रखते हैं 4, तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 4 - 3 और गुणे 4 + 2, तो 4 में से 3 घटाएंगे, ये भी धनात्मक हो जा रहा है, ये भी धनात्मक आ रहा है, यानी x बराबर 4 पर जो फलन है वो 0 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल पर फलन वर्धमान होगा। तो लिख लेंगे अंतराल 3, इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। तो इसमें 5 फलन दिए गए हैं। पहला है a है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 5। तो पहले हम निकालेंगे f'(x), अवकलन करेंगे तो x² का हो गया 2x, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2, 5 का हो गया 0, इसमें x का मान निकालना है। तो f' बराबर 0, f' है 2x प्लस 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया -2, x बराबर -2/2 कट गया एक बार में, तो x का मान निकल गया -1। तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं अंतराल, तो हो जाएगा -∞, -1 और ये हो गया हम लोग का इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो अंतराल होगा इस दोनों का अंतराल होगा -∞ से -1 और -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो पहले हम चेक करते हैं -∞ और -1, इसके बीच में -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम x बराबर -2 पर चेक करते हैं। तो इसमें जो फलन है ये 2x प्लस 2 है, या फिर f' का जो मान है 2x प्लस 2 है, तो f' बराबर है 2x प्लस 2, इसमें x बराबर रखते हैं -2, तो 2 गुणे -2 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 2 घटाएंगे बचेगा -2, तो -2 0 से कम है, यानी कि -∞ से -1 पर जो फलन होगा वो वर्धमान होगा। तो -∞ से -1 पर फलन वर्धमान है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं -1 से लेकर के इन्फिनिटी, पुनः अंतराल -1 से इन्फिनिटी पर। तो इसमें x बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 1 पर यहाँ हो जाएगा f' x है 2x प्लस 2, तो 2 गुणे
1 + 2 तो 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 4 0 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल पर फलन वर्धमान होगा, फलन वर्धमान है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर बी, इसमें लिखा है कि f(x) बराबर 10 - 6x - 2x²। तो इसमें बी में है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x²। तो इसमें निकाल लेता हूँ f'(x), तो 10 का अवकलन हो जाएगा 0, फिर माइनस x का अवकलन 1 होगा तो बचेगा -6, -2 × x² का अवकलन हो जाएगा 2x, तो f'(x) बराबर निकल गया -6 - 4x। अब हमको निकालना है इसमें x का मान, तो हम लिखेंगे f'(x) बराबर 0, तो f'(x) है -6 - 4x बराबर 0, -6 को लेते हैं दाएं साइड, तो -4x बराबर -6 हो जाएगा दाएं साइड है तो +6, तो x बराबर -6/4, 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया, तो x का मान निकल गया -3/2। तो अंतराल निकालने के लिए हम खींच लेते हैं संख्या रेखा। पहले लेंगे हम -∞, फिर जो x का मान निकला है -3/2, और यहाँ हो गया हम लोग का इन्फिनिटी। तो इसमें भी 2 अंतराल होगा, पहला अंतराल हो गया -∞ से -3/2, और दूसरा होगा -3/2 से इन्फिनिटी। तो पहले वाले अंतराल पर चेक करते हैं हम लोग -∞ से -3/2 पर कि फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। तो इसमें जो हम लोग का f'(x) निकला है, f'(x) है -6 - 4x। तो अगर हम भाग देते हैं 2 से 3 में तो हो जाएगा -1.5, यानी कि -∞ से -1.5 के बीच का कोई भी मान ले सकते हैं। तो -2 ले लेते हैं, अगर हम x बराबर रखें -2, हो जाएगा -6 - 4 × x का मान हो जाएगा -2, तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 में 6 घटाएंगे 2, तो ये 0 से बड़ा हो जा रहा है। तो इसमें लिख लेंगे कि अंतराल -∞ से -3/2 पर फलन वर्धमान है। इसके बाद दूसरा अंतराल है -3/2 से इन्फिनिटी, पुनः -3/2 से इन्फिनिटी। तो -3/2 यानी कि -1.5, तो ये -1.5 और इन्फिनिटी, इसके बीच में हम x बराबर ले लेते हैं 1, तो x बराबर 1 लेते हैं, तो हम लोग का जो f'(x) है ये है -6 - 4x। तो अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ -6 - 4x, और x का मान रखेंगे 1, तो 4 × 4, तो -6 - 4 ये हो जाएगा -10, 0 से कम हो रहा है। तब 0 से कम है तो इस अंतराल पर फलन ह्रासमान होगा। तो -3/2 से इन्फिनिटी पर फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर सी में है कि f(x) बराबर 2x³ - 9x² - 12x+1। इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में f(x) बराबर 2x³ - 9x² - 12x+1 अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर 2 × x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस 9 × x² का अवकलन होगा 2x माइनस x का 1 हो गया तो बचेगा 12 और 1 का हो जाएगा 0। f'(x) बराबर से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x², 9 दूनी 18x माइनस 12। अब इन दोनों में कॉमन है 6 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 3x माइनस 2। अब ऐसा करेंगे गुणनखंड, तो 6 गुणे इसको लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ -2x की है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। इसमें से हम माइनस का 6 कॉमन लेंगे, तो माइनस का जब 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा दोनों प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और यहाँ -6 कॉमन हो गया तो -6। अब इन दोनों में x कॉमन है तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2।
तो एफ डैश एक्स बराबर निकल गया -6 गुणे ब्रैकेट में x + 2 और x + 1। तो अब हमको निकालना है इसमें x का मान, तो हम एफ डैश एक्स बराबर लिखेंगे 0, यहाँ हो जाएगा -6 गुणे x + 2 और x + 1 बराबर 0 हो गया। अब इसमें हम लोग -6 कर लेते हैं दाएं साइड, तो 0 हो गया, तो हम लोग का बच जाएगा x + 2 और x + 1, तो x + 2 बराबर 0 लिखते हैं या x + 1 बराबर हम लोग 0 लिखते हैं। तो +2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर -1 हो गया। तो इसमें हम निकाल लेते हैं पहले अंतराल, तो यहाँ हो गया -∞, यहाँ -2 -1 है, तो -2 पहले लिखेंगे, फिर हो जाएगा -1 और यहाँ हो गया हम लोग का इन्फिनिटी। तो इसमें भी 3 अंतराल है। पहला हो जाएगा हम लोग का -∞ से -2 तक, फिर -2 से -1 तक, और उसके बाद -1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो हमको बताना है कि तीनों में से किस पर ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा। तो पहले हम चेक करते हैं -∞ से -2 पर। तो एफ डैश एक्स जो हमारा है ये निकला है एफ डैश एक्स -6 x + 2 और x + 1। तो जो अंतराल है -∞ से -2 है, तो अगर पहले हम लिख लेते हैं इसमें एफ डैश एक्स बराबर -6 x + 2 और x + 1। तो अगर हम x का मान -2 से कम लेना है, -∞ से ज़्यादा, तो अगर -3 लेते हैं, तो अगर -3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 + 2 -1 हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -3 + 1 -2 बचेगा और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, जब माइनस होगा तो इस पर इसका जो मान होगा 0 से कम होगा, तो इस अंतराल पर 0 से कम होगा, यानी कि इस पर जो फलन होगा वर्धमान होगा। तो लिख लेंगे -∞ से -2 पर फलन ह्रासमान है। इसके बाद अगर दूसरे अंतराल पर चेक करें हम लोग -2 और -1 पर, -2 और -1 के बीच में अगर हम रख देते हैं -1.5, तो अगर हम मान रखेंगे तो हो जाएगा -6 गुणे -1.5 + 2 और -1.5 + 1 हो जाएगा -6 गुणे, इसको घटाएंगे बचेगा 0.5 और इसको घटाएंगे तो बचेगा -1, तो माइनस माइनस हो जा रहा है प्लस, तो ये तो प्लस में आ रहा है, तो जब प्लस में होगा तो ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस अंतराल पर फलन जो होगा ये वर्धमान होगा। तो -2, -1 पर फलन वर्धमान है। ठीक है, तीसरा अंतराल है -1, तो -1, के बीच में अगर हम x बराबर अगर 1 लेते हैं, तो इसमें अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 3, ये भी प्लस में हो जा रहा है, ये भी प्लस में, लेकिन इसके बाहर तो माइनस है, जब माइनस में होगा तो ये 0 से कम होगा, तो 0 से कम हो गया, यानी कि इस अंतराल पर जो फलन होगा ये ह्रासमान होगा। तो हम लिख देंगे कि अंतराल -1, पर फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर डी है f(x) बराबर 6 - 9x - x²। तो क्वेश्चन नंबर डी को लिख लेते हैं हम लोग f(x) बराबर 6 - 9x - x²। अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर 6 का हो जाएगा 0, x का 1 हो गया तो बचेगा 9 - x² का हो गया 2x। अब x का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे f डैश x बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग f डैश x का मान -9 - 2x बराबर 0, -9 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -2x बराबर हो गया +9, तो x बराबर -9/2। तो अब इसमें हम अंतराल निकालने के लिए संख्या रेखा खींच लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -∞, फिर -9/2 और यहाँ आ गया हम लोग का इन्फिनिटी। तो इसमें जो अंतराल होंगे जो हो जाएगा -∞ से -9/2 और -9/2 से इन्फिनिटी। तो पहले हम इस पर रफली चेक कर लेते हैं, जो भी मैंने सॉल्व करके बताया उसको हम लोग
चेक करते हैं रफली कैसे चेक होगा, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि किस अंतराल पर फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो पहले हम चेक करते हैं अंतराल -∞ से माइनस के 9/2 पर। तो माइनस का 9/2 मतलब यानी कि माइनस का 4.5। तो इससे जो बड़ा होगा इसका पहले वाला कौन सा लिख सकते हैं, -5। तो जो हम लोग का एफ डैश एक्स है ये -9 - 2x है। तो इसको लिख लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर -9 - 2x। तो अगर हम x बराबर -5 लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का -9 - 2 गुणे -5। तो -9 -+ 5 दूनी 10। तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, जो 0 से बड़ा है, यानी कि जो ये अंतराल है -∞ से -9/2 पर फलन वर्धमान होगा। तो हम लिख लेंगे कि अंतराल -∞ से -9/2 पर फलन वर्धमान है। इसके बाद अब दूसरा अंतराल है -9/2 से इन्फिनिटी। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी। तो इसमें हम प्लस का 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो x बराबर हम 1 ले लेते हैं चेक करने के लिए। तो यह एफ डैश एक्स बराबर लिख लेंगे -9 - 2x। तो -9 - 2 गुणे x का मान लिखेंगे 1। तो हो जाएगा -9 - 2 -11। -11 है, 0 से कम है, यानी कि इस अंतराल पर फलन ह्रासमान होगा। तो हम लिख लेंगे कि अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी पर फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी है, एफ एक्स बराबर है x+1 का होल क्यूब फिर x-3 का होल क्यूब है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे u गुणे v का। तो पहले हम x+1 का क्यूब को छोड़ देते हैं, x-3 का करेंगे अवकलन। तो d/dx x-3 का होल क्यूब फिर प्लस फिर x-3 के होल क्यूब को छोड़ देंगे और x+1 के होल क्यूब का करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 का होल क्यूब, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे x-3 का होल स्क्वायर, फिर इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस उसी तरह x-3 का होल क्यूब, इसका अवकलन हो जाएगा 3 गुणे x+1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ x+1 का होल क्यूब है, फिर यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर है। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3 गुणे x+1 का होल स्क्वायर गुणे x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x+1 फिर प्लस यहाँ पे बच जाएगा x-3। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ x और x हो गया 2x और 3 में से घटाएंगे बचेगा -2। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 6 गुणे x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया x-1। अब हम इसमें x का मान निकालने के लिए लिख लेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। तो 6 गुणे x+1 का होल स्क्वायर फिर x-3 का होल स्क्वायर और x-1 का 1 बराबर 0। तो अब हम तीनों को 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x+1 बराबर 0 या x-3 बराबर 0 या x-1 बराबर 0। क्योंकि स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो x बराबर हो गया -1, x बराबर 3 और x बराबर 1। तो इसमें हम अंतराल निकाल लेते हैं। पहले खींच लेंगे संख्या रेखा, -∞ फिर -1 फिर 1 3 और यहाँ हो गया इन्फिनिटी। इसमें 1 2 3 4 अंतराल हो गया। तो पहला अंतराल हो जाएगा -∞ से -1 तक, फिर -1 से लेकर के 1 तक, फिर 1 से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर के
इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि ये अंतराल हो गया, कौन से अंतराल पर फलन वर्धमान हो गया, ह्रासमान हो गया। तो ये हम लोग का एफ डैश एक्स है। तो यही हम चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग का है, पहला अंतराल है -∞ से -1। तो -∞ से -1 के बीच में -2 अगर ले लेते हैं, तो यहाँ अगर -2 भी लिखेंगे तो अगर माइनस में आएगा तो ये स्क्वायर है, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में हो गया। और यहाँ -2 अगर रखेंगे तो -2 एक -3, ये तो हो जाएगा माइनस में। तो इस अंतराल पर जो फलन होगा उसका जो एफ डैश एक्स का मान आएगा इसमें माइनस में आएगा, यानी कि 0 से कम है। तो इस अंतराल पर जो फलन होगा ये ह्रासमान होगा, फलन ह्रासमान है। दूसरा अंतराल है हम लोग का -1, तो -1 और 1 के बीच में हम 0 भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो इसमें 0 रखेंगे एक समान, तो ये यहाँ 1 हो गया। यहाँ 0 रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस होगा, और यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो बचेगा -1। तो ये तो दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा तो ये 0 से कम होगा, यानी कि -1 और 1 पर जो फलन होगा ये भी ह्रासमान है। उसके बाद तीसरा अंतराल है 1,3। तो 1,3 पर अगर हम मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि तीनों प्लस में होंगे। तो इस अंतराल पर इसका जो मान होगा ये 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो फलन वर्धमान है। ठीक है। चौथा अंतराल है -3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसमें कोई भी प्लस का मान 4 ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 4 रखेंगे तो ये भी प्लस में होगा, ये तो प्लस में होगा ही, 4 में से घटाएंगे 3, ये भी प्लस में है। तो जब ये भी प्लस में होगा तो 0 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल पर फलन वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x - 2x बटा 2 + x, x बड़ा -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो पहले इसमें दिया है y बराबर log 1 + x - 2x बटे 2 + x। अब इसका हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा d बटे dx log 1 + x माइनस d बटे dx 2x बटे 2 + x। इसमें से 2 हमारा कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/1 + x हो गया, फिर माइनस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे u बटे v का। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। तो इसमें हम 2 + x को छोड़ देंगे, 2x का करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर माइनस, फिर 2x को लिखेंगे, फिर 2 + x का करेंगे अवकलन, तो 2 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1। तो हो गया 1/1 + x माइनस, से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x बटा 2 + x का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया। तो हो गया 1/1 + x फिर माइनस 4 बटे 2 + x का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + x गुणे 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x का होल स्क्वायर से 1 में गुणा हो जाएगा, तो 2 + x का हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 + x 6 में 4 में गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 1 + x, इसको तोड़ेंगे प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर x स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2x, 2 दूनी 4x माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, 4 से 1 गुणा कर देंगे -4 और माइनस का 4x बटे 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का 4x प्लस का 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यानी कि जो dy बटे dx है, यानी कि ये एफ डैश एक्स है। तो जो एफ डैश एक्स का मान निकला है ये हो गया x² बटा 1 + x एक ब्रैकेट में और 2 + x का होल स्क्वायर। अब इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रांत में ये एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन के लिए अगर हम x समान कुछ भी रखें माइनस प्लस,
तो हमेशा प्लस में ही आएगा। ये भी 2 + x का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी आंसर हो हमेशा स्क्वायर है तो प्लस में ही आएगा। अब बच रहा है केवल 1 + x, तो 1 + x, इसमें हमको चेक करना है कि इसमें x का मान क्या होगा कि फलन वर्धमान होगा। तो इसमें अगर हम 1 + x को रखेंगे 0 से बड़ा, तभी तो वर्धमान होगा। 1 + x इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि x जो बड़ा होगा -1 होगा, यानी कि x जब -1 से बड़ा होगा तो इस पर जो फलन होगा ये वर्धमान होगा। क्वेश्चन 8 में दिया कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x गुणे x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो y बराबर दिया है x गुणे x - 2 का पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² और ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको a - b का होल स्क्वायर सूत्र पर इसका प्रसार कर देते हैं। तो y बराबर x², ये हो जाएगा x² + 4 -2 दूनी 4x, माइनस का 4x हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे, x² से इसे गुणा कर देंगे, तो y बराबर x⁴ + 4x² माइनस का 4x³, जो y है ये f(x) के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग f(x) भी लिख सकते हैं। तो f' निकालेंगे तो 4, इसका अवकलन हो जाएगा 4x³ - 4 दूनी 8x, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 x²। ठीक है, इतना निकल गया। अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, तो इन सब में कॉमन है हम लोग का 4x, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x², पहले इसको लिख लेते हैं 4 × 3 = 12, 3x, यहाँ बच गया -2 f'(x). अब इसका हम कर लेते हैं गुणनखंड, f'(x) बराबर, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख लेंगे x², यहाँ लाना हम लोग को -3x और गुणा करने पर 2x हो जाए, तो -2x - x + 2, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग x, तो हो जाएगा x - 2, और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे x - 2, तो हो गया 4x, ब्रैकेट में लिखेंगे x - 2 और x - 1, तो ये निकल गया हम लोग का मान। अब इस पर हमने x का मान निकालेंगे, तो f' बराबर हम लोग का हो गया 4x गुणे x - 2 और x - 1, तो x का मान निकालने के लिए f' बराबर 0 लिखेंगे, तो तीनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो 4x बराबर 0 या x - 1 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। तो ये तो 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 0/4 0 ही होगा, तो x बराबर 0 हो गया, फिर x बराबर 1 हो गया और x बराबर 2 हो गया। तो ये x के 3 मान निकल गए, तो इस पर हमको बताना है कि जो फलन होगा ये वर्धमान होगा, तो इसमें हम अंतराल लिख लेते हैं कि इस पर फलन वर्धमान है, तो यहाँ हो जाएगा -∞, 0, 1, 2, और यहाँ हो गया हम लोग का ∞। तो इसमें जो अंतराल होंगे वो हम लोग के होंगे -∞ से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, और फिर 2 से ∞। तो -∞ से 0 में पहले हम लिख लेते हैं फलन f'(x) बराबर है 4x गुणे x - 2 और x - 1। तो अगर हम माइनस से मान लेते हैं, सब मान लेते हैं माइनस रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1 - 2, माइनस का 3 हो गया, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको रख ही लिया जाए x बराबर -1, तो 4 गुणे -1, यहाँ हो जाएगा -1 - 2, और यहाँ हो गया -1 तो 4 में -1 से गुणा करेंगे -4 गुणे, हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आ जा रहा है, तो ये 0 से कम है, यानी कि -∞ से 0 पर फलन ह्रासमान है। हमको तो बताना है कि इस पर वर्धमान होगा, तो इस पर तो हो गया ह्रासमान। अब हम चेक करते हैं 0 और 1 पर, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अंतराल 0,1 पर, तो 0,1 पर हम ले सकते हैं 0.5, वो बीच वाला मान हो जाएगा। तो इसमें जो फलन दिया है
एफ डैश एक्स में 4x गुणे x माइनस 2 और x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम 0.5 रखेंगे तो घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये तो प्लस में आएगा, यानी कि 0 से बड़ा है। तो 0,1 पर फलन वर्धमान है, वर्धमान होगा। फिर हम चेक कर लेते हैं 1,2 पर। तो 1,2 पर भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो मान लेते हैं 1.5 रखेंगे, तो 1.5 रखेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस में। 1.5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 होगा, और 1.5 में 1 घटाएंगे तो 0.5। तो ये माइनस में आएगा, ये आएगा प्लस में, और ये प्लस में, तो बच रहा है माइनस में। तो इस अंतराल पर इसका जो हल होगा ये 0 से कम होगा, यानी कि इस पर जो फलन होगा वो ह्रासमान है। इसके बाद है अंतराल बच रहा है हम लोग का 2 से लेके इन्फिनिटी। तो 2 से लेके इन्फिनिटी पे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं x बराबर 3। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो ये भी प्लस में होगा। 3 में से घटाएंगे 2, ये भी प्लस में हो गया, ये प्लस में, तो तीनों प्लस में होंगे। तो इस अंतराल पर ये प्लस में आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0। तो 2, इन्फिनिटी पर जो फलन है ये वर्धमान है।